नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। बात करते हैं मालपुरा उपखंड क्षेत्र में स्थित प्राचीन सिंधोलिया माताजी के मंदिर के बारे में। आज शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में मां सिंधोलिया के दरबार में भक्तों का तांता सवेरे से ही लग गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने माताजी के दर्शन कर सुख शांति की कामना की। वहीं दुर्गा सिंह हाल निवासी जयपुर दिघी वालों के द्वारा आज माता के दरबार में 2 सिंह प्रतिमाओं की स्थापना करवाई गई। पूर्व में भी दुर्गा सिंह द्वारा 2 हाथियों की प्रतिमा व माताजी के दरवाजे का निर्माण भी करवाया गया था। मां सिंधोलिया के पुजारी कैलाश नाथ और शंकर नाथ योगी, अध्यक्ष सिंधोलिया मंदिर विकास समिति ने माता सिंधोलिया की कहानी के बारे में बताते हुए कहा कि माताजी का मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। दूर दूर से यात्री माता के दरबार में आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। जो भी भक्त सच्चे दिल से माता रानी से अरदास करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। साहब, इसका इतिहास बहुत ही लंबा है, क्योंकि हजारों वर्ष की बातें हो गई है। तो हजारों वर्ष बीत गए कि हमारे बुजुर्ग थे एक, जिसको पालकनाथ जी नाम पागल का नाम से मशहूर है। यहाँ पे दोना तापे थे, दोना का स्थान भी है यहाँ पे, और जीवित समाधि ली थी उनने। तो वो पहले प्रथम में तो यहाँ ग्राउंड में चामुंडा प्रकट करके वहाँ चामुंडा की पूजा शुरू करवा के 12 साल तपस्या कर वहाँ रूपाली आ गए। रूपाली 12 साल तपस्या की उन्होंने 12 साल तपस्या करके वहाँ भी देवी प्रकट की, रूपाली में भी पत्रों में। और बाद में यहाँ सिंधोलिया पहाड़ में आके यहाँ तपस्या की गुफा में, और देवी बात करती थी, देवी की तपस्या की। फिर बाद में 36 साल उनका योग परिपक्व हो गया। बाद में उससे जोग भोग दोनों किया। भोग करने पर उनके 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र हुए। उन 3 पुत्र की औलाद हम इस टाइम में 200 घर हैं। इस टाइम में हमारे 200 मकान है इस गांव में सिंधोलिया माताजी में, और हम 200 घर ही इन माताजी के पुजारी हैं। और हमारे बाप दादों से वो एक थे, जब से हम पूजा करते आए हैं। आप कौन से संप्रदाय से हो? नाथ योगी संप्रदाय से हम। गोरखनाथ जी हमारे इष्ट देव है और उनके संप्रदाय हैं। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज थे। नाथ योगी संप्रदाय से हम, हमारी संप्रदाय है। कैलाश नाथ माता जी का इतिहास बहुत पुराना है साहब। 1200 साल पहले का तो हमारे पास ताम्र पत्र है बादशाह के टाइम का, जिसमें नाथ जी ने 2200 बीघा ज़मीन गौ माता के नाम से बादशाह ने दान में दी थी। उस पर लिखा हुआ है अभी भी कि हिंदू ने गाय और मुसलमान को सूर की सौगंध है अगर इस ज़मीन पर कोई कब्जा करेगा। वो ताम्र पत्र अभी भी मौजूद है। 5 आरती होती है सर। मंगला आरती होती है सुबह 4:30-5 बजे। 6 बजे श्रृंगार आरती, 12 बजे होती है भोग आरती, 6 बजे संध्या आरती, 9 बजे के करीब पौड़ावनी आरती। माता जी के सुबह 12 बजे करीबन खीर और बाटी का लगता है सर। की टाइम का 8-1 बजे दूध का लगता है, केसर युक्त दूध। केसर युक्त दूध। अष्टमी को ज़्यादा है। नवरात्रा में मेला ही रहता है वैसे। माता जी प्रकट हुई साहब, जो जानवर चरा रहे थे पत्थर पहाड़ के अंदर, वो माता जी बूढ़ी औरत के रूप में आके कहे भाई डरना मत आप, मैं यहाँ पर प्रकट होंगी। और वे बाद में भी पता चले छोटी सी मूर्ति आई रही, वो फिर जानवर ये ग्वाल पाल ये सब रोने चिल्लाने लगे तो वो वहीं रुक गई। और कितनी प्राचीन बात है ये तो बहुत पुरानी बात है। मालदे राजा से भी बहुत पुरानी, हजारों वर्ष की बात है सर। हजारों वर्षों की। यहाँ माता जी की तरह विकास हुआ, किन किन ने विकास करवाया? ये यहाँ पर विकास समिति बनी हुई है नाथों की, नाथ संप्रदाय की। वो विकास समिति में जो रसीदें करती है ना, उससे ये धर्मशाला वगैरह उससे बनती है। भक्त लोगों मदद है ये। अरे वो बादशाह का कोई किस्सा जुड़ा हुआ है माता जी से, उसके बारे में बताइए आप। उससे जुड़ा हुआ है साहब। नाथ जी दूना तप रहे थे, तो बादशाह ने सुना भाई ऐसा योगी दूना तप रहा है, तो वहाँ आया। मुगल बादशाह? हाँ, मुगल बादशाह वहाँ आया और उसको पूछा, तो उसने जो सोल बेट दिया ना, उसको चिमटा से अंदर दूने के अंदर रख दिया। उसके गलानी हुई तो फिर वो वापस दूने को काट, उस दूने से उस चादर को काट के उसको लौटा दिया, भाई तेरे अंदर गलानी है तो वापस ले जा। फिर कहना है कि जो मांगो वही दूंगा। तो
अगर नहीं देगा, अगर नहीं दूंगा, तो वो जो क्या देने के लिए, तो इधर देखने में जो बादशाह की घर वाले थे ना, उसका चेहरा दिखा। फिर वो पगों में लेट गया। हाँ, कि जो मैं तो आपकी सेवा लायक हूँ, जो सेवा दो वो बताओ मेरे को, मैं क्या सेवा कर सकता। फिर जब से ये ताम्रपत्र है 2200 बीघा ज़मीन ये गायों के लिए दान में मांगी। ये 2200 बीघा जो जमीन है जो मुगल बादशाह ने दान दी? हाँ, डोली निकाली। हमारे पास ताम्रपत्र है साहब इस बात का अभी भी। नहीं, ये जो जमीन थी 2200 बीघा आप बता रहे हो, तो मुगल बादशाह ने नाथ संप्रदाय को दी है? यहाँ नाथ संप्रदाय को जानवर चढ़ने के लिए, मंदिर के लिए, मंदिर के लिए। और चरागा भूमि है? हाँ, चरागा 2200 बीघा। 2200 बीघा। दूर दूर से यहाँ यात्री आते हैं, लोगों की आस्था का केंद्र है। कहाँ कहाँ से यहाँ यात्री आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं साहब, रतलाम, इंदौर, कोटा और दिल्ली, बहुत श्योपुर, बॉम्बे, अहमदाबाद तक। तो इतनी दूर दूर से? हाँ, आते हैं। इन लोगों की आस्था? हाँ, आस्था होती है साहब। आपका परिवार कितने सालों से यहाँ सेवा करता है? अब देख लो 1200 साल से हम सेवा करते आ रहे हैं। ताम्रपत्र ये 1200 साल से तो ताम्रपत्र ही है साहब। मतलब 1200 साल का तो ताम्रपत्र पुराना? हाँ, उससे पहले? उससे पहले से सेवा करते आ रहे हैं। अभी आपके कितने परिवार में कितने लोग हैं? 200 परिवार तो हम यहीं रहते हैं। 50 परिवार कम से कम बाहर चले गए कमाने खाने के लिए, वो भी सेवा करने यहीं आते हैं, उनका ओसरा आता है। ये सेवा किस तरह से आती है इन लोगों? यहाँ जैसे वंश के हिसाब से आती है साहब। अच्छा, जैसे जमीन का बंटवारा होता है ना, उस प्रकार। 24 घंटे की सेवा आती है? 24 घंटे की। इसके अलावा कोई माता जी का कोई दूसरा कोई इतिहास रहा हो यहाँ पे? अभी बता रहे थे कि मालदेव और... हाँ, इतिहास है साहब। ये क्या है, पहाड़ के ऊपर मालदेव राजा ने गढ़ बनाना चालू किया था। दिन में बना था, रात का डस जाता। फिर वो नहीं माना मालदेव, फिर हरि सिंह जी के लांबारी सिंह जी के सपने गई माता जी और भाई उसको समटा दे। फिर नहीं माने तो वो हाथ जोड़ के मना कर दिया हरि सिंह जी ने, भाई मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, वो राजा महाराजा है, भाई तेरा तो नाम रहेगा निमत, जो भी होगा मैं करूँगी। फिर बाद में जो पूरब की तरफ पहाड़ के वो चबूतरा है ना, वो मालदेव जी का है। माता जी को जब उसके मारी ना माता जी, तो वो पैरों में लौट गया कि माता जी में गलती हो गई। तो फिर किया, भाई जा, मेरे सिंधोलिया गांव का तो तेरे कोई पूजा नहीं करेगा, और बरसात नहीं होगी, कुछ भी होगा तो आसपास के गांव तेरी पूजा करेंगे। जब से अब तक हमारे सिंधोलिया का कोई पूजा नहीं करता है। और जब बरसात नहीं होती है, राजपुरात की आसपास के गांव आते हैं और इसका आटा का बकरा बना के चारों दिशा में फेंक देते हैं, रातों हाथ बरसात हो जाती है। संधोलिया माता की जय, संधोलिया माता की जय, संधोलिया माता की जय, हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे को बचपन में माता जी ने जो है, मेरी मूर्ति गले में थी और उस गले की मूर्ति एक फायरमैन के बक्से में चली गई। बाद में मेरे को बेचैनी हुई तो माता ने रात को मेरे को दर्शन दिए कि बोला 2:30 बजे रात को, कहने लगे जाओ, मैं जोधपुर के फायरमैन के डब्बे में बंद हूँ। मैंने वहाँ गया, मैंने जाके उसको जगाया और उसने वो हकबक हो गया। उसने पूछा, बोला आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये मैं मेरे बक्से में बंद हूँ? मैंने बस माता जी ने दर्शन दिए, मुझे देती रहती है, कई बार दर्शन दिए। बस यही है कि मैं माता जी का और ज़्यादा नहीं, परम भक्त हूँ और माता जी के चरणों में रहूँगा जब तक मेरे को पेंशन मिलेगी। पूरी पेंशन 55,000 रुपये महीने इनकी ये रहेगी। जय हो। बहुत मेरे आग है, माता जी ने मेरे बहुत काम किए और ऐसे ऐसे काम किए जो अनहोनी थे। मैं माता जी के चरणों में ज़िंदगी भर रहूँगा, आज जन्म तक रहूँगा। पहला चमत्कार मेरे साथ ये हुआ, मेरे 18 साल में नौकरी लग गई थी अप्रेंटिस टाइम में रेलवे में। तो लगने के बाद क्या होता है कि मेरे को मेरे पिताजी ने गले में दुर्गा माता की मूर्ति डाल दी थी। उसके बाद में क्या होता है कि मैं मूर्ति के बिना रह नहीं सकता था। एक दफ़ा मैंने सबसे बढ़िया जो वो बताया आपको, जोधपुर के उसमें डाला और जाके माता जी ने ये पहला चमत्कार दिया। दूसरा चमत्कार ये दिया कि मैं एक दुकान में बैठा था, माता मेरा डोरा टूट गया और वो एक चूहे के बिल में चले गई। तभी माता जी ने रात को सोते हुए उठाया, दर्शन नहीं दिए, सोते हुए उठाया, कह लगे मैं चूहे के बिल में वहाँ जाके लेके आओ। मैं लेके आया। और तीसरा मेरे को चमत्कार ऐसा दिया
कि मेरे परिवार में किसी ने चांदी के रुपए ले लिए। 7 रुपये मेरे चांदी के थे दीपावली के टाइम में। तो मैं धकबक हो गया। रात को करीब 2:15 बजे माता जी ने मेरे को जगाया, बोला जाओ तुम्हारे रुपए देखो, 7 रुपये चोरी हो गए। मैं हकबक हो गया, मैंने भाई चांदी के रुपए कैसे चोरी हो सकते हैं। और मैंने जाके जब देखा, बक्सा खोल के मिसेज को कहा, खोला तो वो 7 रुपये गायब थे। वो पता लग गया परिवार से, उसने माफ़ी मांग ली और वो आगे ऐसे ऐसे माता जी उधार मेरे को देती थी। अभी आप वो जो लॉकेट के बारे में बता रहे थे, तो क्या वो लॉकेट आपके पास हमेशा रहता है? जी हाँ, अभी गले में रहता है। अभी दिखाओगे आप? हाँ 3 जरूर। साल से पहन रही है। वो क्या असली चांदी का तो खो गया, और ये रहता है, ये सोने में नहीं रहना चाहता है, चांदी में रहना चाहता है। अच्छा, उसके अलावा आपने जो जैसे दरवाजा बनाए हैं, माता जी का क्या था कि शुरू में मैं बचपन से भी ये हो गया कि माता जी के अंदर जाता था, साक्षात मूर्ति नहीं है। उस मूर्ति के मेरे बरसों तक दिमाग में ये रही कि मुझे मूर्ति बना के लगानी है। एक दफ़ा माणक जी मेरी दुकान पे आए और माणक जी से मैंने कहा, तो वो कहने मैं मालपुरा में दुकान में लगाता हूँ। मैंने कहा भैया मेरे को सिंदोलिया माता जी के मूर्ति लगानी है। बोले लगाओ। मैंने देखा, मेरे को जगह दे दी और मैंने दुर्गा देवी की मूर्ति बना के लगाई। फिर बाद में इन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, शिव जी का खंडित है, शिव जी का बनाओ। शिव जी का ही बन गया, मेरे को पता नहीं लगा। अब एक दिन मैं और जोधा राम जी से बैठे थे, ऐसी बातचीत चली, बोला नहीं आपको गेट बनाना है। अब मेरी कहाँ हिम्मत है ऐसी करने, लेकिन मेरी भी जिद थी कि मकराने का बनाऊँ, मेरी भी जिद हो गई। अब साहब हम सब जगह घूमे, कोई 60 लाख कोई 55 लाख इस तरह मांगने लगे। मैं घबरा गया, इतना रुपये तो मेरे पास नहीं है। तो एक सबीर भाई थे, हम उसके पास पहुंच गए। सबीर भाई को पता नहीं माता जी के आशीष से बैठी कि सबीर भाई ने कहा जो दोगे मैं ले लूँगा, मैं तो बड़ी बड़ी मस्जिद बनाता हूँ। उसका माइंड जो था बिल्कुल वैसे हो गया। उसने कहा मैं तो आपको मना ही नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई ये कैसा मिला? तो मैंने 1 लाख रुपये एडवांस देना चाहा। बोला नहीं, मैं ले लूँगा अपने आप। उसने गेट में जैसा चाहता था बैल बूटे बढ़ा के ताजमहल की तरह वो आज गेट खड़ा हुआ है। उसमें कितना खर्चा है? उसमें खर्चा तो क्या बताऊँ आपको, हाँ करीब 23-24 हज़ार लाख आ गए, 24 लाख के करीब। अब मेरे पास पेंशन जुड़ती रही। सबसे पहले मैंने हाथी लगाए, क्यों 55,000 पेंशन मिलती तो हाथी भी लगा दिए। और फिर जुड़े पैसे तो माता जी की इच्छा थी शेर भी आना चाहिए। फिर मैं शेर ले आया और शेर लग गए। मेरे को तो पता ही नहीं लगा, पेंशन लगती रही। मेरा 4.5 लाख के हाथी हैं। हाँ, और ये शेर भी इतने के ही। शेर भी इतने गए। अब जैसे मेरे पास पेंशन इकट्ठी होती है वो लगा दिया। मेरे पास जो एफडियाँ थी वो भी लगा दी। मेरे कुछ नहीं है, माता जी की थी, माता जी का लगा दी। और मैं तो कहना जीवन त्याग दिया, बस माता जी करो। मेरे परिवार मेरे से कोई पैसा नहीं मांगता है। बस यही है कि मेरी धुन है, माता जी के चरणों में रहूँगा। क्यों, माता जी ने तो मेरे सारे काम कर दिए। मेरे बच्चों की अच्छी शादी करी, मेरी पोतियों की बड़ी अच्छी शादी करी, सब अच्छे अच्छे पोस्टों पे। अब मुझे क्या चाहिए? मेरा आखिरी टाइम में मैं माता जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप लोग खड़े हैं, आपका कोई भी संकट है, माता जी हरेगी। जैसे मुझे जैसे साथ देती वैसे आपको।